वेलकम टू मोटा स्किल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। इज इट पॉसिबल? क्या हम डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्टली तो हम डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मींस दैट अगर हमारा डेटा प्राइवेट है तो हम उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। सो कंसेप्ट को समझने के लिए एक हम क्लास बनाएंगे एंड द नेम ऑफ माय क्लास इज टेस्ट। मैं टेस्ट नाम की एक क्लास बना रहा हूं एंड दिस इज द स्कोप ऑफ माय क्लास। ये मेरी क्लास का स्कोप है। जो भी मुझे अब कोड लिखना है इस क्लास टेस्ट का, वो इस स्कोप के अंदर ही मैं लिख सकता हूं। यहां पर हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक्स एंड वाई। और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि वो वेरिएबल्स जिनका एक्सेस स्पेसिफायर यहां पर डिफाइन नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट कैसे रहते हैं? प्राइवेट रहते हैं। मींस दैट एक्स और वाई जो है यहां पर प्राइवेट है, क्योंकि मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज नहीं किया है। ये बाय डिफॉल्ट किस तरह से कंसीडर किए जाएंगे? प्राइवेट कंसीडर किए जाएंगे। और हमने ये भी देखा था कि वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या बोल रहे हैं? डेटा मेंबर्स। तो मींस दैट ये जो है हमारे, ये क्या है? डेटा मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर्स हैं और ये बाय डिफॉल्ट कैसे हैं? बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हैं, बिकॉज मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज नहीं किया है। तो अगर मैं कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करता हूं तो क्या होते हैं? वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कहलाते हैं। ये एक्स और वाई अभी प्राइवेट हैं, मैं इन्हें क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। मींस दैट आप चाहते हैं एक्सप्लिसिटली, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी वो वैलिड है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अभी मैं हटा देता हूं बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट एज अ प्राइवेट ही कंसीडर हो रहे हैं। और अब हमें क्या करना है? ये डेटा मेंबर्स को हमें क्लास के बाहर एक्सेस करना है। जिस तरह से अभी हमने बोला कि हम इसे डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। हम यहां पर दो फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले। और द नेम ऑफ माय फंक्शन इज रिटर्न एक्स। मेरे फंक्शन का नाम है रिटर्न एक्स। और ये क्या करेगा? जस्ट ये जो है मुझे रिटर्न करने वाला है एक्स। बिकॉज ये रिटर्न करेगा, दैट्स वाई मुझे इसका डेटा टाइप, जो रिटर्न टाइप है, सॉरी, वो चेंज करना पड़ेगा। और रिटर्न टाइप अब मैं कर दे रहा हूं इंट। और ये क्या रिटर्न करने वाला है मुझे? ये मुझे रिटर्न करने वाला है इंटीजर। मैं यहां पे लिखने वाला हूं रिटर्न एक्स। सेम यहां पर एक फंक्शन मैं और बना लेता हूं, जस्ट लाइक वाई। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। जस्ट फॉर y एक फंक्शन हम लोग और बना लेते हैं। जिस तरह से हमने x का बनाया उसी तरीके से हम यहां पे बना लेते हैं, रिटर्न y नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। और ये क्या रिटर्न करेगा? y रिटर्न कर रहा है। ओके, देखिए यहां पर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं और दोनों फंक्शंस अभी एज अ प्राइवेट कंसीडर हो रहे हैं, बिकॉज मैंने यहां पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया है। इन फंक्शंस को अभी मैं क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर मुझे इसके क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? पब्लिक लिखूंगा। मैं इसे पब्लिक कर देता हूं क्योंकि मुझे इसे क्लास के बाहर एक्सेस करना है। मैंने यहां पर दो फंक्शन बनाए हैं, रिटर्न एक्स एंड रिटर्न वाई। रिटर्न एक्स एंड रिटर्न वाई इज द नेम ऑफ माई फंक्शन। ये मेरे फंक्शंस का नेम है। और ये कैसा डेटा रिटर्न कर रहे हैं? इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने रिटर्न टाइप, फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कैसा लिया है? इंटीजर लिया है। इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जो इसके पैरामीटर लिस्ट है वो बिल्कुल ब्लैंक है। हमने दो छोटे से फंक्शंस बनाए हैं। और अब अगर हम इस x और y को बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे दो वेरिएबल बना लेता हूं, इंट a एंड b। आप यहां पे बोलेंगे सर इंट a एंड b। सर आप यहां पे बोलेंगे a एंड b इज द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। सर यहां पर a और b जो है वेरिएबल हैं जिसका टाइप इंटीजर है। और 4 बाइट का जो है ब्लॉक इनको मिलने वाला है, 4 बाइट की मेमोरी जो है से मिलने वाली है। अब देखिए हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे फंक्शंस को कॉल करना है तो सबसे पहले मुझे टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। मैं यहां पर क्या करता हूं? टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूं। T1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यहां पर आप बोल सकते हैं, जिस तरह से अभी आप बोलते हैं सर a एंड b इज द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। तो इंटीजर यहां पे कैसा था? एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप था। उसी तरीके से आप यहां पे बोलेंगे सर T1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टेस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं सर T1 इज द इंस्टेंस ऑफ टेस्ट, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि सर T1 is a variable of type
टेस्ट। सो ये तीनों चीज यहां पर वैलिड है। और यहां पर अब लिखेंगे आप a इज इक्वल टू t1 डॉट और यहां पर आप कॉल करेंगे रिटर्न एक्स फंक्शन को, और यहां पर नेक्स्ट में b में आप कॉल करेंगे b इज इक्वल टू t1 डॉट रिटर्न y। सो मैंने दो फंक्शंस बनाए थे और फंक्शंस के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल्स को रिटर्न कर रहा हूं। अब जैसे ये रिटर्न एक्स फंक्शन कॉल होगा, इसको कौन कॉल कर रहा है, इसे ऑब्जेक्ट t1 टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज t1। t1 क्या है, ऑब्जेक्ट है टेस्ट क्लास का, वो ही इन दो फंक्शंस को कॉल कर सकता है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं और ये दोनों फंक्शंस मुझे x और y की वैल्यू रिटर्न करेंगे जो कि मैं a और b में स्टोर करा रहा हूं। और अब इन वैल्यूज को मैं यहां पर क्लास के बाहर एक्सेस करता हूं। सो यहां पर हम लिखते हैं सी आउट और सबसे पहले हम a को प्रिंट कराते हैं यहां पर। सो यहां पर हम a को प्रिंट कराएंगे, जो भी वैल्यू होगी वो मुझे a में मिलेगी यहां पर। सो मैं यहां पर a को प्रिंट करा देता हूं और नेक्स्ट में मैं प्रिंट कराऊंगा b को। सो एंडल भी हम लगा लेते हैं, जैसे न्यू लाइन में हमारी आए। सो एंडल भी हम लगाएंगे एंड सी आउट, यहां पे b को प्रिंट कराते हैं, b को प्रिंट कराएंगे एंड नाउ इट्स गुड। ओके, लेकिन यहां पर अभी एक प्रॉब्लम है। हमने t1 रिटर्न x रिटर्न y फंक्शन को कॉल तो किया है लेकिन वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो डेफिनेटली गार्बेज वैल्यू हमें यहां पर रिटर्न होगी। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बना ही लिया था, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम दो फंक्शंस और बनाएं गेट डेटा सेट डेटा नाम के, जिससे हम क्या करें, जो भी हमारा डेटा था उसे हम गेट और सेट करा सकें। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि अभी इस टाइम पे हम इनिशियल लेवल पर कुछ वैल्यू यहां पर डिफाइन कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि x की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 10 रहेगी, और y की वैल्यू जो रहेगी 20 रहेगी। ये बाय डिफॉल्ट हमने वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, आप यूजर से लेना चाहते हैं तो आप यूजर से भी ले सकते हैं, दो फंक्शंस बनाकर आप यूजर से गेट डेटा और सेट डेटा नाम के दो फंक्शन बनाकर आप यूजर से भी लेकर जो है कर सकते हैं। मींस दैट गेट डेटा के थ्रू आप यूजर से भी डेटा को ले सकते हैं। बट अभी हमने जो है यहां पर x और y को इनिशियलाइज कर लिया है। अब मैं देखता हूं कि ये जो 10 और 20 था, ये मेरे a और b में मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मींस दैट 10 और 20 को क्या मैं क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके देखेंगे एंड कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम। कंपाइल हो रहा है और सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और अब हम इसे करने वाले हैं रन। यहां पर हमने क्या किया है, यस, हमारे x और y जो वेरिएबल्स थे जिसे हमने प्राइवेट रखा था उसे हम क्लास के बाहर एक्सेस कर पाने। a और b में मुझे x और y की जो वेरिएबल्स थे उनकी जो वैल्यूज थी उन्हें मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि मैं डायरेक्टली उन्हें एक्सेस नहीं कर रहा हूं, मैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, मैं उस क्लास के फंक्शंस के थ्रू उन वैल्यूज को एक्सेस कर रहा हूं। अगर आप क्लास के बाहर प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है अगर आप मेंबर फंक्शन के थ्रू उसे एक्सेस करते हैं। आई थिंक अब यहां पर आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। इन शॉर्ट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने दो वेरिएबल्स बनाया एक्स और वाई, और दोनों वेरिएबल्स बिकॉज कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट एज अ प्राइवेट कंसीडर होंगे। तो मैं उन्हें डायरेक्टली यहां पर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहां पर डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करता, जैसे मैं सपोज करिए अभी यहां पर हटा देता हूं और मैं लिखता हूं t1.x। मैं देखिए, मुझे अगर मैं इस तरह का कोई भी काम करता हूं तो मुझे यहां पर एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं देखिए मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, मैं इन्हें क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ये पॉसिबल है। फंक्शन के थ्रू अगर मैं इससे कॉल कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमने दो वेरिएबल बनाए एक्स और वाई नाम के, जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट थे, और इनको एक्सेस करने के लिए दो फंक्शंस बना रहा हूं जो कि मेरे एक्स और वाई को रिटर्न कर रहे हैं। एक्स और वाई क्योंकि इंटीजर टाइप के हैं, दैट्स वाई दोनों फंक्शन के रिटर्न टाइप इंटीजर हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, एक्स और वाई की वैल्यूज को रिटर्न करा के ए और बी में स्टोर करा रहा हूं, ए और बी में दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा रहा हूं। मींस दैट हम डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो है यहां पर
जो आपको कहना चाहिए कि हम डायरेक्टली तो उसे एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम डेटा मेंबर्स जो कि प्राइवेट डेटा है उसे इनडायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, सो दैट्स ऑल ऑफ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।